जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग सीरीज का आज 5वां दिन लेके आई हूँ। और ये मेरा 7 डेज सीरीज है, जिसका आज 5th डे होने वाला है। तो शुक्राना मेरे गुरु जी, आपकी ब्लेसिंग है, आपकी कृपा से। मतलब ये तो बहुत कम ही डेज आपने मुझे दिया है, 7 डेज, क्योंकि आप इतने सारे सत्संग करते हैं कि डेज भी कम पड़े। तो मैं गुरुजी के मंत्रों के साथ गुरुजी के सत्संग का शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी इतने सारे ब्लेसिंग देते हैं हमें, हर पल, हर दिन, हर क्षण देते हैं। मतलब हर पल ऐसा करते हैं, ऐसे ब्लेस करते हैं कि दिन रात मन में जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी ही चलते रहता है। बहुत ही अच्छा अच्छा फील होता है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। आज कृष्ण जी के रूप में, भगवान जी के रूप में आपको गुरुजी महाराज ब्लेस करेंगे, बहुत सारी ब्लेसिंग देंगे संगत जी। तो हमारे गुरुजी की आज सेवा अर्चना करिए, और लड्डू गोपाल अगर आपके पास हैं तो उनकी भी आप पूजा करिए, दिल से करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा, लेकिन इतना डिवाइन है कि मतलब मेरा मन खुश हो गया था जान के। मैं गुरु जी को हर दिन भोग लगाती हूँ, और जो भी मैं खाना खाती हूँ, जो भी खाना बनाती हूँ, वो उसमें से भोग लगा देती हूँ। एक दिन क्या हुआ, मैंने सिर्फ चावल और ये सब्जी बनाई थी। तो मुझे लगा कि ये भोग में चढ़ाना अच्छा नहीं लगा, मतलब सिर्फ चावल और सब्जी अच्छा नहीं लग रहा था देना। मतलब उस दिन मैंने सोचा कि यही बना लेती हूँ और कुछ नहीं बनाती हूँ। तो अजीब लग रहा था, तो थोड़ी सी सब्जी और चावल रखना गुरुजी महाराज के पास। तो हमारी आदत है कि हम लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, तो अपना जो भी हमारा भोग प्रसाद रहे, हमारा खाना जो भी रहे, तो मेरी आदत है कि उसे प्रणाम करके ही खाना है। तो मैंने प्रणाम किया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इस अन्न को देने के लिए शुक्राना गुरु जी करके मैंने खा लिया। फिर उसके बाद जब इवनिंग हुआ, तो मैं इवनिंग में जब सत्संग सुन रही थी, तो उस सत्संग में मैंने सुना, वो एक ओल्ड आंटी जी का ओल्ड सत्संग था, जब गुरुजी शारीरिक रूप में थे। तो उनका एक डिवाइन सत्संग था, बहुत बड़ा लंबा था, लेकिन उसमें एक जो फर्स्ट पार्ट था वो ऐसा था, भोग को लेके ही था। गुरुजी महाराज अपने एक संगत के यहाँ गए थे, और वहाँ गए थे तो वो संगत आंटी जो थी, उन्होंने भोग में कुछ बनाया नहीं था, मतलब उनके घर पे था नहीं कुछ, सिर्फ चपातियाँ थी। तो गुरुजी महाराज आए उनके यहाँ, तो उन्होंने कुछ दिया नहीं। तो फिर जाके गुरुजी ने बोला कि चल आंटी कुछ कुछ दे दो। तो फिर जाके उन्होंने बोला कि मतलब ये सारी टॉक उनकी जो हुई थी उनके बीच में, वो पंजाबी थी, वो सत्संग भी पंजाबी में ही था, मैं हिंदी में आप सबको बता रही हूँ। तो गुरुजी महाराज ने बोला कि कुछ खाने को दे दो। तो फिर जाके उन्होंने बोला कि गुरुजी सिर्फ और सिर्फ चपातियाँ हैं और कुछ है ही नहीं। तो गुरुजी महाराज में ने बोला कि चल चपातियाँ ही दे दे। तो फिर जाके वो आंटी जी ने उनको चपातियाँ दी। तो उसमें उन्होंने बोला था कि गुरुजी इतने सादा जीवन जीते थे, और जिस संगत के यहाँ उनको जाना होता था, उनको किस थ्रू अपने संगत का कष्ट हरना था, क्या करना था, वो बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें करवाते थे, एकदम सिंपल। तो फिर जाके मतलब वो सिर्फ चपातियाँ आंटी जी ने दी थी, तो उन्होंने चपातियाँ ही ग्रहण की। और फिर जाके आंटी जी बहुत खुश हो गई थी। और फिर जाके मुझे ये लगा, मैं भी खुश हो गई सुन के, क्योंकि मुझे ये लगा कि मैंने गुरुजी महाराज को बोला था कि मैंने सिर्फ ये सब्जी बनाई है, सूखी हुई सब्जी और ये चावल। तो मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा था देने में, क्योंकि मैं और मेरा बेटा थे, तो हमने सोचा कि यही बनाते हैं। मेरा बेटा सादा चावल घी के साथ खाता है, तो मुझे अकेले ही खाना था। तो मैं मतलब वो जो सब्ज़ी थी, वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में जो बनाया था मैंने, वही थी, और वो तो मैंने भोग लगा चुका था गुरुजी को। तो फिर मैंने दोबारा रिपीट करके लगाना ठीक नहीं समझा, मतलब उसमें फ्रेश सिर्फ राइस ही था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो गुरुजी महाराज ने मुझे ये बताना चाहा कि तू जो भी रखती है, कुछ भी रखती है, जो
तू कुछ भी खाती है, अगर सादा रोटी भी खाती है तो उसमें अगर तू नमक डाल के घी लगा के अगर मुझे देना चाहती है तो तू दे सकती है, तो वो मैं सबको स्वीकार करूँगा। तो गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना, जो आप छोटी छोटी मन में ख्याल जो आते हैं उसको आप इतनी ईजिली मतलब उसको हमारे सामने ला के सत्संग के थ्रू, मैसेज के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू सॉल्व कर देते हैं, किसी संगत के थ्रू सॉल्व कर देते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरे गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच। संगत जी, मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे है कि अगर आपके कुछ सत्संग हो तो आप मुझसे शेयर करिए। मैं आपके सत्संग को अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे शेयर करूँगी सारे संगत के साथ, क्योंकि मैंने अभी मुझे ये सेवा मिली है, गुरुजी महाराज ने ये नया सेवा दिया है मुझे, तो मैं ये कर पा रही हूँ। तो अभी तक तो मेरे ही सत्संग चल रहे हैं, मैं ही अपना सीरीज चला रही हूँ, बट आपके भी कुछ सत्संग हो तो आप मुझसे साझा कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप अपने वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू भी भेज सकते हैं, और आप मुझे टैक्स करके भी भेज सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे इस पेज पे दिया हुआ है, तो आप इजली ले सकते हैं और मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए हम लोग अब मंत्र जाप करते हैं, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करिए और हम इस सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, जय संगत जी।